नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी बात करेंगे आज की क्लास में यूपी स्पेशल पर। दोस्तों या यूपी स्पेशल आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम में आप सभी से पूछे जाते हैं। खास करके बात करें तो यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें यूपी का स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान है, यूपी जीके का। जिसमें से दोस्त आप जानते हैं कि आपका पेपर यूपी पुलिस और साथ ही साथ आरओ के पेपर लगे हुए हैं और उसके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देंगे दोस्तों। बेनिफिशियल बहुत होने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे और अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। हर प्रश्न यूनिक है दोस्त, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलेंगे हम प्रश्नों की श्रृंखला पर और पहला प्रश्न आप सभी के सामने, हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक दोस्त देखने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। दोस्त पहला प्रश्न दिखा रहा है दोस्त, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से आपको मिलान करना है और दोस्त आपसे पूछ रहा है कौन किससे मिलान होगा। एक तरफ आपके सामने दोस्त नगर दिए गए हैं और एक तरफ अगर हम चर्चा कर लें दोस्त, आपके सामने जो दिया गया है वह नदी दी गई है। मतलब पूछ रहा है किससे क्या मैच्ड होगा। जब दोस्त करा चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या। एक तरफ दोस्त यमुना है, एक तरफ गोमती है, सरयू है, मंदाकिनी है। ऑप्शन को दोस्त देख लीजिए। ए ऑप्शन में दोस्त करा पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी ऑप्शन में करा चौथा दूसरा पहला तीसरा, सी ऑप्शन दोस्त करा चौथा पहला दूसरा तीसरा और डी ऑप्शन में दोस्त करा तीसरा दूसरा पहला चौथा। क्या आपका राइट आंसर होगा साथी? प्लीज आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिए। दोस्त अगर हम बात करें चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आप जानते हैं चित्रकूट जो स्थित है वह दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगर जौनपुर की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यह भी पता होगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर मथुरा की बात करें दोस्तों वह स्थित यमुना नदी के किनारे है। अगर दोस्त हम बात करें अयोध्या की बात करें तो आप जानते हैं सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसको मिलान करने के देखिए नदियों से संबंधित और नदियों से प्रश्न आप सभी की जो पेपर में क्वेश्चन चीजें पूछी जाती हैं यूपी स्पेशल की जो चीजें हैं, नदियां हैं, झरना है, झील है, जो आपके पक्षी अभ्यारण्य है और बात करें बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्त। जिसमें से आपका राइट आंसर होगा पहले का चौथा दूसरे का दूसरा, पहले का चौथा दूसरे का दूसरा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या इसमें से क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? तो आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, एक क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, यहां पर देखिएगा साथी, कह कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या सेकंड है। एक तरफ दोस्त आपके सामने झील लिखी गई है, एक तरफ स्थान लिखा गया है। कारण कि कौन सा झील किस स्थान पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में अवस्थित है, इस पर आपको बात करना है। लेकिन आपसे इसमें से जो ढूंढना है वो नहीं वाला ढूंढना है। कौन सा इसमें से गलत है वही हमें ढूंढ निकालना है साथी। करा सौज नदी और एक तरफ दोस्त शेखा झील और आपका बखीरा झील और आपसे दोस्त कह रहा है कि सरसई झील। दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर क्या मिलेगा जी, प्लीज आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर सौज नदी की दोस्त बात करें, सौज झील की बात करें जी, सौज झील आपका मैनपुरी में स्थित है, एकदम बात सही है दोस्तों। शेखा झील की बात करें दोस्तों ये आप जानते अलीगढ़ में है एकदम। बखीरा झील की बात करें दोस्तों एकदम आपका संत कबीर नगर बनेगा। लेकिन सरसई नदी की सरसई झील की अगर बात करें दोस्तों वह कहां पर स्थित है? आगरा में नहीं स्थित है, आगरा में दोस्त नहीं है, वह इटावा में पड़ेगा। कहां पर? इटावा में स्थित है। और दोस्त आपका क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा था, जब आपसे गलत पूछ रहा था तो सीधा सा कहीं ना कहीं हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या या डी बन जाएगा। क्या बनेगा? आपका ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से साथी पूछे जाते हैं और अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी की पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न तो आपका सरसई झील जो है दोस्तों वह इटावा में ना कि आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के सामने दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित करने के लिए पूछ रहा है कौन का किससे मैच्ड होगा। एक तरफ आपके सामने राज्य दिए गए हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। जो जी कोशिश करने का प्रयास करें किससे कहां पर मिलने की कोशिश करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, असम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है दोस्त। एक तरफ आपके सामने बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। दोस्त आप पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी ऑप्शन में करा दूसरा चौथा तीसरा पहला, सी में दोस्त करा है कि चौथा तीसरा दूसरा पहला और डी ऑप्शन में करा दोस्त दूसरा तीसरा पहला चौथा।
साथ ही क्या आपका राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, प्रश्न संख्या अगर हम थर्ड नंबर की दोस्त बात करें तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त, यहां पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्त, या पहले की बात करें राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आप जानते हैं यह कहां पड़ता? उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन जब दोस्त यह क्वेश्चन पूछा गया, जब यह क्वेश्चन पूछा गया था साथी, तो यह क्वेश्चन लगभग सन 2000 में पूछा गया था और पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन यह दोस्त पूछा गया था। उस समय से बात करें 1998 ईस्वी में यह दोस्त पूछा गया था और सन 2000 में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक उत्तराखंड अलग राज्य बना था। और जिसमें से बात किया जाए इस प्रकार से अगर बात करें तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपकी उत्तराखंड में पड़ता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अब अगर फिलहाल की बात की जाए असम की दोस्त बात करें तो पहले का कौन सा बनेगा? पहले का सर जी दूसरा बन जाएगा। अगर दोस्त असम की बात करें तो असम की चर्चा हम जब करते हैं साथी तो आपका किससे बनेगा? वह असम से मानस बन जाएगा। क्या बनेगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा की साथी अगर बात करें तो उड़ीसा के लिए सिमलीपाल बन जाता है और कर्नाटक के लिए दोस्त बांदीपुर बन जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर साथी होगा वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा चौथा की बात करें तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन संख्या बी। कौन सा दोस्त? ऑप्शन संख्या बी, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, एकदम तीसरा और पहला। राइट आंसर दोस्त कौन सा? आपका ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए, कह कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा आपसे दोस्त करा कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। करा पटना पक्षी अभ्यारण्य, करा कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या फिर करा चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, करा उधवा पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों करा कि सही सुमिलित तो आपको उत्तर ढूंढना है, सही उत्तर निकालना है दोस्त। करा कि ए ऑप्शन में कूट जैसे प्रश्न है दोस्त, करा कि पहला और तीसरा, बी ऑप्शन में दोस्त करा पहला चौथा, सी में करा पहला दूसरा और डी में दोस्त करा तीसरा और चौथा। साथ ही क्या आपका राइट आंसर होगा? कौन सा इसमें से करेक्ट होगा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्त क्या है? स्थित है दोस्तों। कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त आप जानकारी कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, आपसे दोस्त गलत पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछा है? गलत पूछ रहा है, स्थित नहीं है, मतलब ये आपसे गलत पूछ रहा है। तो यार जानते हैं दोस्तों कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका सही है भैया। कहां पर पड़ जाएगा? यह आपका पड़ जाएगा भैया आपका एटा जिले में। कहां से? एटा जिले में पड़ जाएगा। अच्छा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य, ताल पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। और आप जानते हैं सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ेगा? वह दोस्त बढ़ जाता है, अभ्यारण्य की बात करें या दोस्त पड़ जाता आपके बलिया जिला में। कहां पर? बलिया जिला में पड़ जाता है, इसका उपनाम है साथी, ठीक है। अगर हम चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो आप जानते हैं तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगर दोस्त हम चर्चा कर लें ऑप्शन संख्या डी पर तो कहा कि उधवा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें या दोस्त आपका झारखंड में पड़ता है। कहां पर? झारखंड में पड़ता है। इसका मतलब जब हमसे नहीं पूछ रहा है तो नहीं ऑप्शन कौन सा होगा? नहीं ऑप्शन दोस्तों तीसरा और चौथा होगा। और तीसरे चौथा ऑप्शन का है डी ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा चौथा आपका राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे साथी। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 5 नंबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सही सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से मिल नहीं रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। महावीर स्वामी अभ्यारण्य है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ अवस्थित की बात कर रहा है। लाग बहोसी अभ्यारण्य है दोस्तों, और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है और कैमूर अभ्यारण्य है। दोस्त अभ्यारण्य की बात करें यहाँ पर जनपद ललितपुर, जनपद कन्नौज, जनपद बलरामपुर और मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद। तो दोस्त इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर प्लीज करने की कोशिश कीजिए। हर एग्जाम के लिए दोस्तों, यूपी के कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे दोस्त आप आरओ का पेपर देने जा रहे हो, चाहे दोस्त आप सभी यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो अच्छे से वॉच कर लीजिए, देख लीजिए।
महावीर अगर हम स्वामी अभियान की दोस्त बात करते हैं, ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर एक ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा क्या है, ऐसा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश से दोस्त, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ, तीन तरफ से घिरा हुआ जिला है, तीन तरफ से घिरा हुआ जिला है। अगर दोस्त हम बात करें घिरा हुआ जिला है, अगर दोस्त हम बात करें ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में सहारिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? सहारिया जनजाति पाई जाती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है, सहारिया जनजाति। यह भी इंपॉर्टेंट दोस्त बन जाता है। और आपका इसका मतलब है महावीर स्वामी अभियान दोस्तों ललितपुर में स्थित है। महावीर स्वामी अभियान की बात करें, सबसे छोटा अभियान है उत्तर प्रदेश का, सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, सबसे यहां लिख सकते हैं सबसे छोटा, यहां पर कर दीजिए दोस्तों, सबसे छोटा अभियान उत्तर प्रदेश का, सबसे छोटा अभियान है, छोटा अभियान है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का दोस्तों वन्य जीव अभियान। ठीक है। अगर लाग बहोसी की बात करें तो लाग बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बात करें, सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान है, वन्य जीव अभियान है। यह भी ध्यान देंगे, यह भी सही है दोस्तों। ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभियान की बात करें दोस्तों, बलरामपुर में नहीं पड़ता है, बलरामपुर में यह दोस्त नहीं है, यह लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जिसकी बात करें दोस्तों, अगर हम बात कर ले लखीमपुर खीरी में एक क्या है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है दोस्त, कौन सा? किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम दोस्त बात करें बलरामपुर में कौन सा है, बलरामपुर में दोस्त कौन सा पड़ जाता है, जी प्रयास करेंगे दोस्त बताने का कि बलरामपुर में कौन सा राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभयारण्य है। कैमूर की अगर चर्चा करें दोस्तों, कैमूर अभयारण्य की बात करें या मिर्जापुर और सोनभद्र पड़ेगा। लेकिन आपसे दोस्त इसमें से बात किया जाए, जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यानपूर्वक दोस्त देखते चलिए, समझते चलिए, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, प्रयास कीजिए दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। दोस्त आपसे कह रहा है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में, पार्वती अर्गा जो रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। या उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्त? कह रहा गोंडा जिले में स्थित है। कह रहा यह एक पक्षी अभयारण्य है दोस्त। कह रहा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, पहला और दूसरा दोनों, ना पहला ना दूसरा। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, यह बताने की कोशिश दोस्त करेंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है, कौन सा इसमें से दोस्त आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। जी अगर दोस्त बात करें इसमें से सबसे, जी दोस्त प्रयास करेंगे बताने का इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, एकदम सही है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ही स्थित है। या 6 का जो क्वेश्चन है, या तो पूरी तरीके से पार्वती अर्गा की बात करें गोंडा जिले में स्थित है, या एक क्या एक पक्षी अभयारण्य है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा है दोस्त, इस प्रकार के कूट जैसे प्रश्न दिखाई दे सकते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिडबी की स्थापना पूछ रहा है, सिडबी दोस्त पूछ रहा, सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, या उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? अगर दोस्त बात करें सिडबी की स्थापना की बात करें तो सिडबी की स्थापना कब किया गया? सिडबी की स्थापना अगर चर्चा कर लें दोस्तों, स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया। 2 अप्रैल 1990 में दोस्त किया गया था, 1990 में किया गया था। अगर दोस्त पूछ ले जी तो आपका जो दोस्त इसमें से राइट आंसर बनेगा वह राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? वह राइट ऑप्शन बन जाएगा राइट ऑप्शन लखनऊ में। कहां पर दोस्त? लखनऊ में स्थित है सिडबी। और सिडबी जो जिसका आप जानते हैं नाम आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है दोस्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में सिडबी। ठीक है।
और अच्छा प्रश्न है दोस्त, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कानपुर की अगर दोस्त बात करें तो कानपुर में क्या चीजें स्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। गाजियाबाद में दोस्त क्या स्थित है आप बता सकते हैं, गाजियाबाद के संपर्क दोस्त बात करें तो अगर नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 7 का जो बनेगा, 7 का बी ऑप्शन साथी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, करा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में से प्रवेश करती है, करा बिजनौर जिले से, मेरठ जिले से, सहारनपुर जिले से, जेपी नगर जिले से। दोस्तों क्या आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा जी। तो दोस्त करा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है गंगा नदी। दोस्त हम जानते हैं उत्तर प्रदेश जो गंगा नदी है, गंगा नदी की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों या प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के जो प्रवेश करने की बात करें तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, अगर दोस्त आपसे कहे कि किस जिले से एग्जिट करती है, किस जिले से जो एग्जिट करती है, मतलब एक तरीके से एग्जिट की अगर आपसे पूछ ले तो किस जिले से एग्जिट करती है उत्तर प्रदेश के, या भी आप दोस्त बता सकते हैं। तो आपका एग्जिट करने का जो तरीका है, एग्जिट दोस्त अगर आपसे कोई पूछे किस जिले से या गंगा नदी जो बात करे किस नदी से किस जिले से, तो दोस्त आपको पता होगा कि बलिया जिले से क्या करती है, एग्जिट करती है। बलिया जिले से वो जो गंगा नदी एग्जिट कर देती है। अगर दोस्त आपसे कहे कि गंगा नदी अगर आपसे दोस्त कहे गंगा नदी कितने जिलों से प्रभावित होती है, कितने जिलों में प्रभावित होती है उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, तो आप दोस्त कहेंगे इसमें कहीं कहीं आपको दोस्त 27 जिला मिलेगा और कहीं कहीं आपको 28 जिले मिलेगा। जो राइट है दोस्त वह 27 जिलों से प्रभावित होती है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से। या भी दोस्त आपका बन जाएगा। अगर हम दोस्त बात कर ले, आपका जो राइट आंसर सीधा सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन साथी, वह करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा बिजनौर, आपका राइट आंसर, और बिजनौर इज द राइट ऑप्शन दोस्त बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, या आपके बिजनौर जिले से। अगर दोस्त कहे किस जिले से एग्जिट करती है, मतलब बाहर निकल जाती है, तो आपका बलिया जिला होगा। ठीक है, और आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट दोस्त बनता है कि बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में किस जिले से दोस्त अगर पूछा जाए किस जिले से प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है, बक्सर जिले से। और बक्सर जिले की किस स्थान से, चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है, चौसा नामक स्थान से दोस्तों या बिहार में प्रवेश करती है, यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 8 का जो करेक्ट ऑप्शन वह इज द राइट ऑप्शन। और यहां पर दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरठ की बात करें, मेरठ किसके लिए दोस्त प्रसिद्ध है, मेरठ अगर बात करें तो खेल के समान, यहां से खेल के समान यहां पर समान के लिए दोस्त प्रसिद्ध है, खेल के समान यहां पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर वह यही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। साथी कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन, कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऐसा आपसे प्रश्न साथी पूछ रहा है। ओके, कौन सा इसमें दोस्त आपका जी, कौन सा दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक दोस्त यहां पर थोड़ा सा लिख दीजिए, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले, संस्थान कहाँ है, या भी आप सभी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, या भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे जैविक खेती की बात करें दोस्तों, जैविक खेती के लिए आपका ठीक है, जैविक खेती गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की दोस्त बात करें, कानपुर दोस्त पड़ जाता है दलहन के लिए। अगर दोस्त भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात करें तो कहां पर पड़ता है, गोरखपुर में दोस्त नहीं पड़ता है, गोरखपुर में नहीं, आप जानते हैं दोस्तों यह आपका वाराणसी में पड़ता है। कहां पर, वाराणसी में पड़ जाता है। और दोस्तों अगर बात करें जो
या आपका गोरखपुर है, गोरखपुर किस नदी के किनारे दोस्त स्थित है? राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? राप्ती नदी के किनारे। अगर हम दोस्त बात करें गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्त आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका टेराकोटा को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वह वाराणसी में पड़ेगा, ऑप्शन संख्या सी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में ही पड़ता है, यह भी सही है। लेकिन भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान दोस्त आप जानते हैं वह कानपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कानपुर में पड़ता है, कानपुर में। कहाँ पर दोस्त? कानपुर में। अगर आपसे कहे कि अगर बात कर ले दोस्तों, या एक प्रश्न इंपॉर्टेंट सा बन जाता है आपके पेपर में, जैसे कह देता है कभी कभी चीनी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछ ले, अग्रणी राज्य आपसे पूछ ले। और एक चीज और पूछ ले दोस्तों कि गन्ना के उत्पादन में अगर पूछ ले, गन्ना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपसे पूछ ले, तो क्या कहेंगे आप? राज्य अगर दोस्त पूछेगा तो आप कहेंगे साथी सबसे अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि चीनी के उत्पादन में सबसे दोस्त महाराष्ट्र है। और दोस्त अगर आप बात किया जाए कि अगर गन्ना की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश बनता है साथी। और आपसे क्यों गन्ना यहाँ पर महाराष्ट्र बन जाता है, अभी ध्यान दीजिएगा सबसे आगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो है चीनी मिलों की संख्या ज्यादा है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। या भी इसीलिए दोस्त कहता है जहां पर चीनी मिल ज्यादा, तो जब चीनी मिल ज्यादा तो गन्ना ज्यादा जाता है, और जब गन्ना ज्यादा जाएगा तो वहां पर चीनी का उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों चीनी के उत्पादन में सबसे आगे वाला राज्य वह महाराष्ट्र है, और चीनी मिलों की संख्या की वजह से। गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे बात करें वह उत्तर प्रदेश है। और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है साथी, आपका सीधा सा बनेगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए दोस्त कह कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों अगर हम बात करें कौन सा इसमें से नहीं करता है, ऐसा आपसे दोस्त प्रश्न पूछ रहा है। कह कि बलरामपुर है, या फिर आपका श्रावस्ती है, या कुशीनगर है, लखीमपुर खीरी है। दोस्त कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन साथी बनेगा? प्रश्न संख्या अगर हम बात करें दोस्तों 10 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, तो कौन सा इसमें से दोस्त नहीं करता है जी? प्लीज आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्त। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें से बलरामपुर दोस्त अगर बात करें तो यह टच करता है, श्रावस्ती भी टच करता है नेपाल के साथ। अच्छा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सब टच करते हैं? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले जो है जिले स्पर्श करते हैं, 7 जिले स्पर्श करते हैं, यह भी आपको रखना है ध्यान। अगर हम दोस्त बात कर ले कि उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश की अगर हम दोस्त बात करें कि उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्य अगर आप पूछे राज्य कितने हैं, राज्य अगर आपसे दोस्त पूछेगा तो कहेंगे 8 है। और एक क्या है दोस्तों? एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं दोस्तों, 8 हो गए जी एकदम, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया नई दिल्ली। ओके, तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोस्त बात करें कौन कौन सा जिला, कौन कौन सा राज्य है, जैसे बात करें 8 में से आपका बन जाएगा दोस्तों हरियाणा बन जाएगा, और आपका हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अगर दोस्त बात करें हिमाचल प्रदेश, आपका राजस्थान दोस्त, पंजाब दोस्तों, राजस्थान जी, पंजाब दोस्त नहीं बनता है दोस्त, पंजाब आपका नहीं बनेगा, पंजाब नहीं दोस्त, पंजाब नहीं बनता है, पंजाब यहां पर नहीं बनेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ दोस्त, छत्तीसगढ़ बन जाएगा, छत्तीसगढ़। कौन सा? झारखंड, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़। कितना हुआ दोस्त आपका? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और
आपका एक साथी बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जी, एक आपका दोस्त बन जाता है। वह कौन सा बनेगा दोस्तों? वह आपका बन जाएगा कौन सा राज्य? वह राज्य आपका दोस्तों उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। एकदम आपका कौन सा बनेगा दोस्त? उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। कौन सा? उत्तराखंड बनेगा। ये आपके 8 जो है, 8 बात करें दोस्तों जो आपके केंद्र शासित प्रदेश, 8 आपके राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। 8 की बात करें आपके सामने है। अगर नेपाल से बात करें दोस्तों, नेपाल से अगर चर्चा कर ले, नेपाल से कितने जो है जिले स्पर्श करते हैं? नेपाल से दोस्तों, नेपाल से दोस्त हम बात करें, नेपाल से 7 जिले, 7 जिले स्पर्श करते हैं। 7 जिले कौन कौन से स्पर्श करते हैं साथी? अगर आपसे पूछा जाए 7 जिले कौन कौन से हैं, इसमें से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलरामपुर, बहराइच, बहराइच और दोस्त बहराइच आपका हो गया। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच। अगर दोस्त बात है, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर हो गया, लखीमपुर और आपका एक पीलीभीत, एक पीलीभीत हो गया नेपाल के साथ। तो आपका जो नेपाल के साथ इतने जो है जिले स्पर्श करते हैं, कितने जिले? 7 जिले दोस्तों, 7 जिले। और आपका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि बलरामपुर ठीक है, आपका श्रावस्ती भी सी है, लखीमपुर खीरी सही है, लेकिन ऑप्शन क्या? 7 सी होगा दोस्तों। यहाँ पर जो बनेगा, कुशीनगर की हम बात कर लें, कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर, यहाँ पर देखो देख लीजिएगा, कुशीनगर की बात करें दोस्त, आपका किससे टच करता है? बिहार से टच करता है। कुशीनगर बिहार से टच करता है। अगर कुशीनगर का हम जिला मुख्यालय दोस्त पूछें, जिला मुख्यालय, मुख्यालय अगर पूछ लें तो आप जानते हैं पडरौना है। क्या है? पडरौना है दोस्तों, पडरौना आपका बन जाएगा। पडरौना जो है इसका जिला मुख्यालय, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, ठीक है। तो अगर आपके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, कितनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एकदम। तो 10 का जो बनेगा वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। और अगर हम दोस्त बात कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? जैसे आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछ लीजिए दोस्त, पूर्वी जिला आपसे कोई कहे सबसे पूर्वी जिला, तो आप कहेंगे बलिया। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, बलिया दोस्तों। अगर बात करें आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछे, पश्चिमी जिला दोस्तों, तो पश्चिमी जिला आपका सबसे पश्चिमी जिला शामली दोस्तों बन जाता है, शामली पड़ जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिला आपसे दोस्त कोई कहे सबसे उत्तरी जिला, तो आप कहेंगे सहारनपुर, सहारनपुर। कौन सा दोस्त? सहारनपुर, सहारनपुर बन जाता है। अगर आपसे दोस्त कहे कि सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का, तो दोस्त कहेंगे सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र आपका बन जाता है दोस्त। सोनभद्र की बात करें तो 4 राज्यों से टच करता है। सोनभद्र एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से क्या करता है? 4 राज्यों से टच करता है। 4 राज्य की बात करें कौन कौन से हैं दोस्तों, अगर हम चर्चा कर लें तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से टच करता है। वह दोस्त झारखंड से टच करता है, साथ ही साथ दोस्त वह आपके बिहार से टच करता है, और दोस्त बात करें एक मध्य प्रदेश से टच करता है। तो ये 4 राज्यों से टच करता है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले में अगर दोस्त एक जनजाति पाई जाती है, वह जनजाति की बात करें कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक दोस्त आपने सुना होगा पहाड़िया जनजाति। कौन सी दोस्त? सोनभद्र में जो जनजाति पाई जाती है, सोनभद्र में जनजाति जो पाई जाती है वह पहाड़िया जनजाति पाई जाती है, पहाड़िया जनजाति, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है पहाड़िया। और वहीं पर दोस्त आपसे सुने होंगे ललितपुर में, ललितपुर में आपका, ललितपुर में सहारिया जनजाति पाई जाती है, सहारिया है, पहाड़िया और सहारिया आप ध्यान दीजिएगा साथी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पेपर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है साथी, और पेपर में ऐसे प्रश्न टकराने की कोशिश अवश्य रहेगी, और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा दोस्त। एकदम बात करें प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कौन एक सही सुमिलित नहीं है, ऐसा आपसे करा है। आपके सामने स्थान है, एक तरफ आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं, एक तरफ बटेश्वर है, आगरा है साथी, एक तरफ दोस्तों देखिए ये सारी चीजें मेले हैं,
कौन से है? मेला है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मेले से संबंधित जैसे बटेश्वर मेला लगता है दोस्तों, कहां पर लगता है ये आपसे पूछ रहा है। देवा शरीफ मेला कहां दोस्तों लगता है, या सकिंसा मेला कहां लगता है, या बिठूर मेला कहां लगता है दोस्त। तो करा कि कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, कौन सा यहां पर सुमिलित नहीं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा होगा, आंसर करने की कोशिश साथी करेंगे, कौन सा आपका राइट आंसर इसमें से बन सकता है। प्रश्न संख्या अगर हम बात करें वह कौन सा इसमें से होगा। तो दोस्तों अगर बात करें देवा शरीफ मेला, जानते हैं कहाँ लगता है दोस्तों? देवा शरीफ मेला वह बाराबंकी में लगता है, जौनपुर में नहीं लगता है, वह दोस्त बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी में दोस्त लगता है, बाराबंकी में, बाराबंकी में लगता है। तो आपका या आपका राइट आंसर। और जौनपुर की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्त जानते हैं आप, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा दोस्त? जौनपुर। लेकिन आपका दोस्त इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वह राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी। बटेश्वर मेला दोस्तों आगरा में लगता है, ठीक है। संकिसा मेला दोस्त फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है दोस्तों। बिठूर मेला दोस्तों कानपुर में लगता है, बिठूर मेला। बिठूर मेला की बात करें, बिठूर मेला आपने नाम सुना होगा, लगभग कानपुर से 27 किलोमीटर, कानपुर से 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर जो दूरी है, दूरी पर एक मेला लगता है, वह कौन सा? बिठूर मेला लगता है, जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अच्छा, जो बिठूर नामक स्थान है साथी, वह बिठूर नामक स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो 11वें नंबर की बात करें, 11वें का आपका बी ऑप्शन बनेगा, कौन सा सुमिलित नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा था। एक तरफ आपके सामने मेले थे, एक तरफ दोस्त स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 12 नंबर के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्त करा कि लखनऊ में, या मेरठ में, या गोरखपुर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा साथी इसमें से हो सकता है आपका राइट ऑप्शन? जी आपसे दोस्त इसमें से पूछा जाए कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। अगर दोस्त आपसे कहे उत्तर प्रदेश का, अगर दोस्त बात करें दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जब पूछा जाता है ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, मैं लिख देता हूं कुछ क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, संस्थान, या भी आप दोस्त बताने की कोशिश करना। संस्थान की बात करें तो इसमें जो कृषि अनुसंधान संस्थान है दोस्त, वह कहां पर पड़ता है? वह लखनऊ में पड़ता है। लेकिन आपसे पूछिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, लेकिन आपसे दोस्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा, यहां पर दोस्त पूछता भारतीय, यहां पर लिख देता भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो कि फिर क्या बताते? अनुसंधान संस्थान आपसे दोस्त अगर पूछ लेता, अनुसंधान संस्थान आपसे पूछता, संस्थान, संस्थान अगर आपसे दोस्त पूछता, फिर तब आप क्या बताते दोस्तों? नई दिल्ली बताते आप, नई दिल्ली, नई दिल्ली आप बताते दोस्तों, यहां पर जाता। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद दोस्त पूछेगा तो लखनऊ है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है तो नई दिल्ली है दोस्तों। यहाँ पर कृषि अगर हमसे पूछा जाए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? कानपुर कर देंगे दोस्तों, कानपुर नहीं, लखनऊ दोस्तों, लखनऊ कर देंगे, लखनऊ, लखनऊ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यह चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में फंसाती हैं दोस्तों, चीजें दिक्कत उत्पन्न करती हैं, और आपका दोस्तों ये आपकी चीजें लिए इंपॉर्टेंट है और एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर हम दोस्त जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो आलू अनुसंधान संस्थान है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर देखेंगे अनुसंधान संस्थान, तो दोस्त आप जानते हैं संस्थान की बात करें वह कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, यह भी इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए बनेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीखते हुए चले दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आगे 13 नंबर की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना साथी। एक तरफ आपके सामने स्थान दिया गया है, देखिए दोस्त आप जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना 1885 में की जाती है, और आपसे पूछ रहा कुछ सम्मेलन है उत्तर प्रदेश में, सम्मेलन जो हुए थे उससे संबंधित प्रश्न है कि कहां पर क्या सम्मेलन हुआ था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। देखिएगा दोस्त, करा कि आपके मेरठ की बात करें,
यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी, मतलब स्थान पर अध्यक्षता की गई थी, मीटिंग होती थी, तो आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लगातार अधिवेशन होते थे। उसमें से बात कर रहा दोस्तों, जैसे मेरठ में बात करें तो कब हुआ था, कानपुर में दोस्त बात करें कब हुआ था, लखनऊ में, बनारस में। एक आपके सामने दोस्त 1916 है, 1905 है, 1946 है और 1925 है। दोस्तों आपके सामने कूट आपको मिलान करना है कि किससे मिलेगा। ए ऑप्शन में पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा है। बी ऑप्शन में दोस्तों तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा है। सी ऑप्शन में दोस्त लिखा है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, और डी ऑप्शन में साथ ही लिखा है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए दोस्त, प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों ऑप्शन संख्या कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा जी। अगर हम दोस्त बात करें कि कौन सा बनता है, देखिए मेरठ में अगर बात करें दोस्तों, मेरठ का जो अध्यक्षता किया गया था, कब किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। कानपुर की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं वह 1925 ईस्वी में किया गया था। लखनऊ में दोस्त आप जानते हैं कि कब किया गया था, 1916 ईस्वी में किया गया था। बनारस की बात करें तो 1905 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए साथी अगर बात करें कि मेरठ की अध्यक्षता किसने की थी, अगर मेरठ की बात करें तो जेपी कृपलानी ने की थी। किसने की थी मेरठ में दोस्तों, किसने की थी, जेपी कृपलानी ने की थी। जेपी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे, जो आप इंपॉर्टेंट बन सकता है। जेपी कृपलानी ने की थी। कानपुर की अध्यक्षता दोस्तों सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, नायडू के द्वारा किया गया था। और दोस्त अगर बात करें लखनऊ की अध्यक्षता की बात करें, आप जानते हैं अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, मजूमदार के द्वारा किया गया था दोस्तों। बनारस की अध्यक्षता की बात करें किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। अगर हम साथी इसमें से बात कर लें कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि या तो अध्यक्षता आपको याद होना चाहिए। जैसे जेपी कृपलानी की बात करें तो मेरठ की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, और कब की गई थी, 1946 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू के द्वारा दोस्त 1925 ईस्वी में की गई थी, जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों आपका 1916 में हुआ था, जिसमें आप जानते हैं गरम दल और नरम दल क्या हुआ था, मिलन हुआ था लखनऊ में। उसके बाद ही 1916 के बाद 1917 में जो है वहाँ पर आपके बाद 1917 में जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी वहीं पे उसी अधिवेशन में मिलते हैं रामकुमार शुक्ला से। रामकुमार शुक्ला थे, बिहार से आए हुए थे इस अधिवेशन में। बिहार से कौन आया था, रामकुमार बिहार से आए थे, रामकुमार शुक्ला जी आए थे, और राजकुमार शुक्ला। और उनके कहने पर जो दोस्त, कहने पर गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी गए थे चंपारण सत्याग्रह किए थे ना, चंपारण सत्याग्रह जो आपने इस नाम सुना होगा। सबसे पहले जो गांधी जी का सत्याग्रह था वह कब 1917 में किया था। कहाँ पर दोस्त, बिहार में। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ला के द्वारा कहने पर दोस्तों। यह आपके लिए बन जाता है। और यहीं पर बनारस की बात करें 1905 में अधिवेशन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्त प्रश्न संख्या 14 नंबर की बात करें कि उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दोस्तों सहारिया जनजाति, बैगा जनजाति, पहाड़िया जनजाति या थारू जनजाति, कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। दोस्त आप सभी जानते हैं कि एक जनजाति है, वह कौन सी जनजाति है, वह थारू जनजाति है। कौन सी, थारू जनजाति है। कौन सी, थारू जनजाति है, जो आपका राइट बनेगा। और थारू जनजाति दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जनजाति। जैसे बात करें जनजाति या कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जनजाति की बात करें कहाँ पर, तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली। जैसे तराई क्षेत्र की बात करें जो उत्तर प्रदेश का या बेल्ट है, कौन सा, उत्तर प्रदेश का या बेल्ट है, जिसमें से बात करें आपके पीलीभीत हो गए, जैसे श्रावस्ती हो गए, ठीक है, जो नेपाल से टच करते हुए, जैसे नेपाल से जो टच करते हुए जिले हैं, नेपाल से टच करते हुए जो आपके 7 जिले हैं वहाँ के क्षेत्रों में, साथ ही साथ आपका जो बिहार
बिहार में जैसे बात करें तो बिहार यहाँ से लेकर के पश्चिमी चंपारण से लेकर के दोस्तों यहाँ आपका किशनगंज है, किशनगंज बिहार की बात करें तो यहाँ तक जो पाई जाती है, या तराई बेल्ट जो है आपका, तराई बेल्ट इसमें पाई जाती है कौन सी जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों, वह थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति पाई जाती है। और थारू जनजाति किस रूप में मनाती है? वह थारू जनजाति दोस्तों बनाती है आपके दीपावली को शोक में। यहीं पर पश्चिमी चंपारण दोस्त बात करें तो आप जानते हैं यहीं पर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है बिहार में। एकमात्र उद्यान है जो राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। लेकिन अगर बात करें सहारिया की बात करें, जैसे सहारिया की बात करें, सहारिया जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में दोस्तों। कहाँ पर? ललितपुर में दोस्त पाई जाती है। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है और अच्छे से आप लोग समझेंगे दोस्तों। या भी आपकी पहाड़िया की बात कर लें, पहाड़िया जनजाति आपकी सोनभद्र जिले में पाई जाती है, सोनभद्र जिले में। ठीक है, तो साथ ही आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा और यह आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथी, ओके। तो इसमें से आपका 14 नंबर का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15 नंबर की चर्चा करें। करा कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में दोस्त, प्रयागराज में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में। करा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना अगर दोस्त पूछेगा तो कहेंगे आप कहाँ पर? नोएडा में की जा रही है। नोएडा इज द राइट ऑप्शन। कहाँ पर? डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, 16 नंबर की बात करें। करा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? करा दोस्त कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं है? आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। आप सभी के सामने ऐतिहासिक मेले हैं और एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं। करा जल बिहार का मेला क्या बुंदेलखंड में लगता है? बटेश्वर मेला क्या पश्चिमांचल में लगता है? बलदेव छठ का मेला दोस्त पूर्वांचल में लगता है क्या? शुक्रताल का मेला क्या मुजफ्फरनगर में लगता है? दोस्त कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं है? या दोस्त आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप बताने की कोशिश भी साथ ही करेंगे कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है, कौन सा दोस्तों इसमें से सही आंसर बन सकता है। तो जल बिहार का मेला दोस्तों आपको पता होगा कि जल बिहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र आप जानते होंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से छटा हुआ जितने भी जिले हैं लगभग बुंदेलखंड में आते हैं। बटेश्वर मेला की दोस्त बात करें तो आपका क्या होगा? वह का आपका पश्चिमांचल में लगता है। ठीक है दोस्त, पश्चिमांचल का मतलब क्या है? बटेश्वर मेला आप दोस्तों वैसे भी आपको पता होगा यह आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में। और आगरा कहाँ पर दोस्त? पश्चिमांचल में पड़ता है। यह भी आपको सारी चीजें पता होंगी। बलदेव छठ का मेला दोस्तों पूर्वांचल में नहीं लगता साथी, या पूर्वांचल में नहीं लगता, या मथुरा में लगता है। कहाँ पर? मथुरा में लगता है आपका। या और मथुरा कहाँ पड़ता है साथी? वह पश्चिमांचल में पड़ता है, पश्चिमांचल में पड़ता है। आप कह सकते हैं मथुरा में लगता है, ऐसा आप कह सकते हैं दोस्तों। शुक्रताल का मेला साथी आपका कहाँ लगता है? या मुजफ्फरपुर नगर में लगता है। और आपका लगभग बात करें तो आप मुजफ्फरनगर जैसे बात करें आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ एकदम साथी। और इसमें से जो राइट आंसर साथी होगा वो ऑप्शन संख्या सी होगा। बलदेव छठ का मेला दोस्तों या मथुरा में पश्चिमांचल में लगता है, आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आगे 17 नंबर पर हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। करा कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन एकदम सही है? भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा हब है, या भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। करा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके सामने दोस्त लिखा है सिर्फ फर्स्ट सही है, सिर्फ जो है दूसरा तीसरा सही है। सी में करा पहला दूसरा तीसरा सही है। और डी में करा दोस्तों सिर्फ पहला और तीसरा सही है। साथ ही देखते हुए चलेंगे अच्छे से, मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पर देखते हुए चलिए। करा कि भारत में गन्ने का मेले का सर्वाधिक सबसे बड़ा हब है गन्ने के उत्पादन में। तो गन्ने का उत्पादन में तो मैंने साथी बताया, उत्पादन में अगर दोस्त कहें गन्ने के उत्पादन में, तो गन्ने के उत्पादन में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे आगे है, या तो सही है दोस्त। करा कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है दोस्तों। इस समय अगर फिलहाल की बात करें, इस समय अगर बात किया जाए तो जब यह पेपर आया था दोस्तों लगभग 2017 की बात करें आरओ में पेपर में पूछा गया था। 2017 के आरओ के पेपर में यह पूछा गया था
अगर हम साथी बात करें उस समय आपका उत्तर प्रदेश की बात करें, उस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अग्रणी बात करें, जो अग्रणी राज्य था किसके रूप में, दूध के रूप में, दूध के उत्पादन में। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात की जाए, दोस्तों, अभी इस समय 2024 में बात करें तो क्या है, वह आपका राजस्थान पड़ जाता है, राजस्थान साथ बढ़ जाता है। राजस्थान दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, राजस्थान दूध के उत्पादन में अगर बात करें तो वह आपके राजस्थान पड़ जाता है। तो दोस्त अगर हम बात करें तो बहुत कम चांस है कि राजस्थान ज़्यादा टाइम तक रहेगा, फिर से उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे होगा दूध के उत्पादन में। लेकिन अभी कुछ हद तक जैसे साल 1.5 साल से जो है राजस्थान बना हुआ है, यह भी आप लोग ध्यान देंगे साथी। अगर भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो चावल उत्पादन में, जैसे आपको पता होगा साथी, वह चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वह आपका पड़ जाता है साथी, कौन सा, वह बन जाता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा साथी, पश्चिम बंगाल बन जाता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें यहाँ पर बन जाता है साथी। और पश्चिम बंगाल अगर या चावल के उत्पादन में बनता है तो इसका मतलब है चावल के उत्पादन में बनता है तो आपका धान के उत्पादन में बनेगा, धान के उत्पादन में बनेगा। इस चावल धान जहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा वहीं पर चावल तो होगा, यह भी सही है साथी। तो यह भी ध्यान देंगे गन्ने का उत्पादन में साथी, तो गन्ने के उत्पादन उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर चीनी के उत्पादन में पूछा जाए कि चीनी के उत्पादन में आपसे पूछ लिया जाए तो चीनी के उत्पादन में दोस्त आप बताएंगे महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र है, या भी आप लोग ध्यान देंगे साथी, महाराष्ट्र बन जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर इस समय की परिपेक्ष से हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन संख्या ए होना चाहिए। लेकिन अगर साथी हम बात करें जब आया था 2017 में तो फिर आपका पहला सही था और दूसरा सही था। तो पहला दूसरा कौन सा है, ऑप्शन संख्या डी है, ऑप्शन संख्या डी है। तो इस बात की बात ध्यान देंगे साथी। अगर अब पूछा जाता है तो फिर आपका वह बन जाएगा, सिर्फ दूध के उत्पादन में राजस्थान है। लेकिन जब यह दोस्त पूछा गया था उस समय दूध के उत्पादन में राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था। तो यह भी साथी आपका करेक्ट आंसर है 17 का, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 16 का 17 का डी ऑप्शन। 18 नंबर की दोस्त का आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का, आल्हा जो सुने होंगे आपने, रुहेलदेव, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आल्हा की बात कर रहा है, आल्हा की अगर दोस्त बात करें तो सबसे आगे कौन सा है, आल्हा कहाँ गाया जाता है दोस्तों, आल्हा अगर बात करें तो कहाँ होता आल्हा, आल्हा दोस्तों कहाँ होता है आल्हा। और कजरी सोहर, ये दोस्तों कजरी सोहर बिरहा जानते होंगे, कजरी सोहर बिरहा, कजरी तो आप जानते हैं दोस्तों, कजरी या कहाँ होता है, कजरी दोस्त मिर्जापुर क्षेत्र है, कजरी मिर्जापुर क्षेत्र है। और कजरी आप बोलते हैं, आप कह सकते हैं दोस्तों, एक कजरी हो गया, एक सोहर हो गया, सोहर, जो सोहर की बात करें, सोहरा होता है दोस्तों बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय सोहर नहीं गाया जाता है, जन्म के समय। तो यह समय बात करें तो यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, यह आपके पूर्वांचल क्षेत्र में है, पूर्वांचल क्षेत्र में सोहर, पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता, पूर्वांचल क्षेत्र लोकप्रिय गीत है। लेकिन आपसे दोस्तों आल्हा पूछ रहा है, आल्हा के लिए दोस्त बुंदेलखंड हो जाएगा, क्या होगा, बुंदेलखंड होगा, आल्हा के लिए बुंदेलखंड है। दोस्तों अगर रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड में लावड़ी जो लोकप्रिय गीत है, कौन सा रुहेलखंड में दोस्त, रुहेलखंड में अगर बात करें लावड़ी है, लावड़ी जो है लोकप्रिय गीत, लोकप्रिय संगीत है, या गीत आप बोल सकते हैं, लोकप्रिय संगीत है। दोस्तों पूर्वांचल में बात करें तो पूर्वांचल में मैंने आपको सोहर कजरी तो बोल दिया, जैसे आपका पूर्वांचल में बिरहा एक कर सकते हैं दोस्तों, बिरहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथी कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथी आपका कौन सा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर दोस्त कहे तो कौन सा होगा, ढोला रागनी, कौन सा होगा दोस्तों, ढोला होगा, रागनी होगा, रागनी, ढोला रागनी या है उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल। जैसे आपकी बात करें तो कौन से क्षेत्र में, या आपके आगरा हो गया, आगरा के क्षेत्र में, या आपके मथुरा के क्षेत्र में, साथ ही साथ आप कह सकते हैं दोस्तों या आपका मेरठ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बात करें, या फिर आपका इस क्षेत्र में जो होता है ढोला या रागनी। और ये आपका कजरी मिर्जापुर के लिए है। तो साथ ही 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो अब होगा ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन।
19 नंबर के लिए साथी ध्यान देंगे, कह रहा भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है? सबसे आगे के उत्पादन में बात करें, कौन सा उत्पादन में सबसे आगे है? कह रहा गेहूं, आलू, मूंगफली। कह रहा गेहूं, आलू, गन्ना। कह रहा आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कौन सा इसमें से आगे होगा उत्तर प्रदेश। साथ ही धान की बात करें तो धान के रूप में कौन सा है? पश्चिम बंगाल बन जाता है। धान के रूप में कौन सा बन जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल बन जाता है। दोस्तों गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बन जाता है। दोस्तों अगर बात करें आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आलू के उत्पादन में हम बात करें तो कपास के उत्पादन में दोस्तों गुजरात बन जाता है। कौन सा? गुजरात बन जाता है। इसलिए दोस्त यहाँ भी नहीं होगा, नस्सी होगा, नड्डी होगा, क्योंकि आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश तो सही है। गेहूं, आलू, गन्ना तो सही है। गेहूं के उत्पादन में अगर बात करें, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। गन्ना के उत्पादन में भी दोस्त सबसे आगे गेहूं की बात करें, और गन्ना के उत्पादन में भी क्या है? गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आगे है। अगर दोस्त कह रहा कि आपसे कह रहा कि आलू के रूप में बात करें, आलू के रूप में दोस्त बात करें तो वह भी क्या है? उत्तर प्रदेश आगे है। तो दोस्त आपका सीधा सा कौन बनेगा? वह सीधा सा दोस्त आपका बनेगा ऑप्शन संख्या बी। लेकिन दोस्त अगर मूंगफली की बात करें, मूंगफली के क्षेत्र में मूंगफली की अगर हम चर्चा कर लें तो मूंगफली में आलू तो गेहूं तो ठीक है उत्तर प्रदेश है, आलू भी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, लेकिन मूंगफली की बात करें तो आपका गुजरात बन जाता है। कौन सा? गुजरात बन जाता है। तो क्या होगा साथी? समझ में आ रहा है ना? और इसी प्रकार के प्रश्न टपकेंगे आपके पेपर में। ऐसा नहीं है कि हम फालतू में लिख रहे हैं आपसे। तो 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर कपास गुजरात है, धान पश्चिम बंगाल है, मूंगफली गुजरात है दोस्तों। तो गेहूं, आलू और आपका गेहूं, आलू, गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कहा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है? दशहरी आम का आगरा है, लखनऊ, और वाराणसी, प्रतापगढ़। दोस्तों कौन सा दशहरी आम के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो दशहरी आम के लिए सर्वोत्तम उत्पादक है? दशहरी आम दोस्तों लंगड़ा आम आप जानते होंगे, लंगड़ा आम आपने सुना होगा, लंगड़ा आम। जैसे पेरट, आगरा की बात करें, आगरा का पेठा है, पेठा, दालमोट है, दालमोट के लिए प्रसिद्ध है, दालमोट आगरा का पेठा। और आप जानते होंगे आगरा का वह भी पेठा जो का जिसका नाम है पंछी पेठा। आपने नाम सुना होगा, जो आगरा के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। आगरा में बात करें वह भी पंछी पेठा, और जैसे बात करें पेठा प्रसिद्ध है, दालमोट प्रसिद्ध है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की अगर हम दोस्त बात करें, एकदम सही है दोस्तों आपका लखनऊ इसमें से दशहरी आम के लिए एकदम सही दोस्तों। कहाँ पर? मलिहाबाद, मलिहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र, मलिहाबाद जो क्षेत्र है वहाँ पर। दोस्तों वाराणसी में बात करें, लंगड़ा आम। कौन सा आम? लंगड़ा आम। आपने नाम सुना होगा, लंगड़ा आम। लंगड़ा आम दोस्तों वाराणसी है। प्रतापगढ़ की बात करें, आंवला में आगे है, आंवला, आंवला नगरी बोली जाती है, आंवला नगरी, आंवला नगरी बोली जाती है प्रतापगढ़। तो आंवला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह आपका प्रतापगढ़ दोस्त। तो इस प्रकार से आप बात करें तो बहुत चीज़ें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्त। 20 नंबर की अगर हम चर्चा करें तो 20 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो साथी जैसा भी आपको सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास करेंगे कि दोस्त जैसा भी सेशन लगा हो जरूर आप लोग एक बार कमेंट करने के प्रयास करेंगे। और जरूर एक बार आप सभी अगर लग रहा हो कि सर ने थोड़ा सा मेहनत किया आप सभी को पढ़ाने के लिए, और तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी यूपी का जो भी पेपर है जिसमें से बात करें आपका लेटेस्ट में बात करें जो फिलहाल पेपर होने वाला है वो RO है, और आपका बात करें साथी उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।